हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सामाजिक वाला। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। आज हम शुरू करेंगे क्या? रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे बच्चा? रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब देखो ये रिलीजन क्या है। पहले ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पहले हम पढ़ेंगे। तो रिलीजन में पॉलिटिक्स कैसे होता है, ठीक? तो इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन। भारत में क्या है? अलग अलग प्रकार का क्या है? रिलीजन है, धर्म है कि नहीं है? जैसे क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन मतलब जैसे हिंदुज़म, इस्लाम, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदू, इस्लाम, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी और क्या है? बौद्ध, सिखिज़म है। हिंदू इस्लाम को हम और क्या कहते हैं? मुस्लिम भी कहेंगे। तो ऐसे याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पर्शियन और ज्यूज, ये मोस्टली इंडिया की क्या है? रिलीजन है। ये इंडिया में इतने टाइप्स के रिलीजन होते हैं, ठीक? अब इन इंडिया डिफरेंट रिलीजन है, मैंने बताया। तो अब ये डिफरेंट रिलीजन है तो सबको सिक्योरिटी चाहिए ना? डाइवर्सिटी है, डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इंडिया में कोई एक धर्म अगर लेके चला जाए तो क्या वो सही पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों सही नहीं पड़ेगा? क्योंकि समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या यहाँ का है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन है। इसके कारण अगर हम कोई एक धर्म को अगर हम फॉलो करेंगे तो समस्या क्या होगा? रायट्स, दंगे स्टार्ट होंगे, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। या कोई पर्टिकुलर भाषा को लेके होगा तो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड इन इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आपने पढ़ा है ना कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है और उसी विविधता में क्या है? एकता भी है ना। फेडरलिज्म में पढ़े हो ना ये चीज़। तो ये समझ में आया है क्या? रिलीजन क्या है? रिलीजन एक धर्म का मतलब कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी बिलीव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन, मोस्टली ऑफ द इंडिया। इतना, अब पाकिस्तान में इतने धर्म है नहीं है। मेन क्या है उनका? मेन मोटिव क्यों, कौन से धर्म को है? इस्लाम धर्म को है। दुबई, ईरान, इराक, सीरिया, बगदाद, कुवैत, है ये सब किस धर्म के अनुयायी है? इस्लाम धर्म के हैं। अब मोस्टली जैसे ही आप यूरोपियन कंट्रीज चले जाओगे, फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये सब किसको मानते हैं? क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं। चले जाओ इधर जापान, म्यांमार और क्या नाम है, चाइना और श्रीलंका, ये किस धर्म को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं? बुद्धिस्ट, है ना? ये मानते हैं ना। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे ही यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर प्रायोरिटी देंगे तो यहाँ पे रॉयट्स स्टार्ट हो जाएगा। रॉयट्स मतलब समझते हो ना? दंगा, ठीक? चलो आगे हम पढ़ेंगे। इसके 3 पॉइंट हैं मेन। कौन से बच्चा? 3 पॉइंट है। पहला है गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी एज अ फिलोसफर वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स कुड नॉट बी सेपरेट फ्रॉम, या कहें पॉलिटिक्स नेवर बी सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन।
पॉलिटिक्स कभी भी रिलीजन से अलग नहीं रह सकती, या रिलीजन कभी पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि अगर हम रिलीजन को सही मायने में देखें, इन अ डिफरेंट रिलीजन हैव देयर इट्स ओन, क्या है, उनकी खुद की एक फिलॉसफी है कि नहीं है? जैसे हिंदुज़म है तो हिंदुज़म का अपना फिलॉसफी है, इस्लाम का अपना फिलॉसफी है। मतलब इन फिलॉसफियों को एक अच्छे लेवल तक ले जाने के लिए किसका ज़रूरत पड़ेगा? पॉलिटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मान लो कि कोई उसमें अगर टूटी मतलब कोई अगर वहाँ पे दिक्कत है, किसी धर्म में दिक्कत है, तो उस धर्म को क्या करेगा वो? एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसमें हम कुछ संशोधन कर सकते हैं। ठीक, पहला गांधी जी ने क्या कहा कि धर्म को हमेशा राजनीति से जोड़ के रखना चाहिए। क्यों? जो धर्म है वो लोगों को क्या करेगा? अपनी विशेषताएं बताएगा। जरूरी नहीं कि सारे धर्म खराब हैं, ये सारे धर्म अच्छे हैं। धर्म खराब और अच्छे कब हैं बताओ? When we says that a religion is a bad or good, हम बैड तब कहेंगे जब जबरदस्ती कोई हमसे धर्म परिवर्तन कराएगा, तब। फोर्सफुल्ली व्हेन कन्वर्जन ऑफ एनी रिलीजन, दैट इज कॉल्ड अ बैड रिलीजन। अगर कोई हमको जबरदस्ती कह रहा नहीं कल से तुमको हिंदुज़म अपनाना है, या कल से तुमको सुवांशो इस्लाम अपनाना है, या जैनिज़्म बुद्धिज़्म, नहीं, तब उस जगह पे गलत है। धर्म को हमारे ऊपर थोपा न जाए, हमारी मर्जी, हम जिस धर्म को अपनाएं। तो संविधान कहता है ना, इट्स योर चॉइस। फंडामेंटल राइट में क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ना, तुम चाहे जिस धर्म को अपना सकते हो, ये फंडामेंटल राइट्स हमारा ही है ना, पढ़े हो ना फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, तो वही क्या है? रिलीजन को दिखाता है। गांधी जी स्टेटमेंट समझ में आया क्या कहते हैं? कि पॉलिटिक्स नेवर बी, लिख दूं, गांधी जी सेज या रिलीजन नेवर सेपरेट फॉर, किससे बच्चा? हाँ, पॉलिटिक्स। धर्म जो है वो कभी भी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता। उसका अगर पूछा गया व्हाट इज़ द मेन रीज़न, तो आप क्या बताएंगे? कभी कोई क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द मेन रीज़न वाई शुड गांधी सेज दैट कि रिलीजन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, तो आप क्या बताएंगे? दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग्स इन ऑल द रिलीजन व्हेन वी हैव टू बी कम इन द फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम इसको पार्लियामेंट के लेवल पे ला रहे हैं तो इसकी जो खूबसूरती वो हमको देखने को मिलेगी। जैसे आज हम इस्लाम के बारे में जानते हैं, तो इस्लाम के लिए नेता है ना, तो वो इस्लाम को क्या कर रहे हैं? बचाने की कोशिश करेंगे। असरुद्दीन ओवैसी किसके नेता हैं? इस्लाम के नेता हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, हम सभी मिलके अब इस्लाम को बढ़ाएंगे। कहते हैं ना खतरे में है, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। भारत के लोग जो नहीं कह रहे नहीं चलो हिंदू है तो कहने हाँ चल भैया कन्वर्जन कर ले, ऐसा कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। आपके पास फ्रीडम है, आप ऐसे रहिए, कहीं कोई खतरा नहीं है। बहुत मुस्लिम भाई हमारे मित्र हैं जो आराम से हैं, कोई उनको इशू नहीं है। अब दूसरा जो है, जो ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं। कौन बच्चा? ह्यूमन एक्टिविस्ट। ये ह्यूमन एक्टिविस्ट कौन है बच्चा? ये ह्यूमन एक्टिविस्ट मतलब जो संस्थाएं चलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविस्ट। तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? ये जाके जगह जगह सर्वेक्षण करते हैं कि जहाँ पे कहीं भी अगर कम्युनल राइट्स होता है,
कम्युनल राइट्स मतलब धर्म के हिसाब से दंगे। अगर कहीं धर्म के हिसाब से दंगे हो रहा है तो उस जगह पे क्या होता है, ज़्यादा चांसेस हैं कि दोनों तरफ लॉसेस होंगे, लाइफ लॉस दोनों तरफ हो रहे हैं, जीवन की मृत्यु या तोड़ फोड़ दोनों तरफ होंगे। अगर फॉर एग्जांपल में अगर हिंदू मुस्लिम में कम्युनल राइट्स हुआ है तो हिंदुज़म में भी मतलब कुछ लाइफ लॉस्ट होंगी और इस्लाम में भी कुछ लाइफ लॉस्ट होंगी। बट वेयर देयर हैव एरिया मोर देन अ माइनॉरिटी, अगर जिस एरिया में माइनॉरिटी ज़्यादा है कहा जाता है कि वहाँ पे माइनॉरिटियों का ज़्यादा लाइफ लॉस्ट होता है। कहाँ पे? जहाँ पे क्या है, नहीं समझे, ध्यान से समझना कि एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, मान लो कि दंगा हो गया, ध्यान से एकदम समझो कि कम्युनल राइट समझ में आ जाए। अब कहीं पे मान लो कि किसी एरिया में हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम कम है, अब दंगा तो हो गया, तो इसमें ज़्यादा चांस है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज़्यादा लोगों की डेथ होगी इन कंपैरिजन ऑफ हिंदुज़म। होगा दोनों तरफ, लेकिन ज़्यादा चांस है किसमें, मुस्लिम पक्ष में ज़्यादा लाइफ लॉस्ट होने की चांसेस हैं। समझ में आया कम्युनल राइट्स क्या है? तो ये क्या ह्यूमन एक्टिविस्ट क्या कहते हैं, टू प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटीज़ को क्या करना होगा, प्रोटेक्शन देना होगा, उनके लिए नई कानून बनानी होंगी। क्यों? क्योंकि इस तरह का दंगा क्या है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला गांधी जी द्वारा जो कहा गया, दूसरा ह्यूमन एक्टिविस्ट द्वारा जो कहा गया, दोनों समझ में आ गया। चलो तीसरा मैं पढ़ाता हूँ फैमिली लॉज। क्या है? फैमिली लॉज। फैमिली लॉ, फैमिली लॉ क्या है? फैमिली लॉ में महिलाओं का जो भागीदारी है, फॉर एग्जांपल फैमिली लॉ का मेन मोटिव क्या है, मैरिज। फैमिली में क्या होगा, इन डिफरेंट रिलीजन हैव देयर इट्स ओन क्राइटेरिया। कौन सी क्राइटेरिया? मैरिज को लेके, ठीक, डिवोर्स, एडॉप्शन और इनहैबिटेड। शादी को लेके अरे ठीक है, देगा स्पेलिंग वगैरह तुम लोग, हमको अंग्रेजी कहीं कम आता है। मैरिज, डाइवोर्स और तुम्हारा एडॉप्शन, और ठीक है सब छोड़ो, एडॉप्शन और इनहेबिटेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पर्शियन, सबका शादी का जब शादी होता है उसका सब कुछ अलग प्रावधान है। भाई हिंदू में 5-6 घंटे होता है, मुस्लिम में कलमा पढ़ा जाता है, कबूल है कबूल है कबूल है। अब क्रिश्चियनिटी में वहाँ पे चर्च में जाते हैं, करते हैं, ठीक। इसके बाद अब जैसे अब डाइवर्स ही है, तो जैसे पहले क्या होता था इस्लाम में, अब जैसे अगर हिंदुज़म है, ध्यान समझना, हिंदुज़म है तो हिंदुज़म में मान लो हिंदू है तो हिंदू में समस्या क्या थी,
कि जल्दी तुम, यार डिवोर्स वाले पे बड़ा समस्या होता था, लेकिन इस्लाम में क्या था, इस्लाम में 3 बार तलाक 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 कह देते थे तो मामला ख़त्म। अगर वो 3 बार तलाक 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 कह देते तो तुम्हारी शादी ख़त्म, बच्चे अनाथ, बीवी ऐसे ही घूमेगी। लेकिन सरकार ने इसके लिए ठोस कदम उठाया, यही मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, ठीक। तो सारे सबका अपना अपना मैरिज अलायंस, सबका मैरिज का अपना प्रावधान है, डिवोर्स का अपना प्रावधान है, किसी चीज़ का एडॉप्शन का अपना प्रावधान है, और इनहेरिटेंस का भी अपना प्रावधान है। तो सरकार ने क्या किया, यहाँ से ट्रिपल तलाक हटाया इस्लाम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, वायलेंस विद द वोमेन, यहाँ पे वोमेन के साथ प्रोहिबिट किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि 3 बार तलाक तलाक, ये कहानी ख़त्म। जो 5 लड़का गुड्डू बबलू चुन्नू मुन्नू टहल रहे वो कहाँ गए, ये कौन सी बात है। तो सरकार ने इसके लिए कठोर बिल लाया। ये क्या है, मतलब ये है कि जहाँ पे महिलाओं को सिक्योरिटी मिले, यहाँ पे फैमिली लॉज है, ये फैमिली लॉज का मेन मतलब क्या है, महिलाओं को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। तो महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए सरकार ने क्या किया, इस्लाम में मुस्लिमों की महिलाओं के साथ जो ये ट्रिपल तलाक चल रहा था उसको क्या किया, बैन किया कि ऐसा ये गलत है। अगर कम्युनल में, अगर किसी भी रिलीजन में ऐसा कोई चीज़ है जो कि वोमेंस को किसी तरीके से क्या कर रहे, मतलब डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो उसको बैन कर सकता है। किसके लिए, फॉर इक्वलिटीज़, समानता लाने के लिए। क्या लाने के लिए, कि इक्वल रहे, सब समान रहे, किसी में कोई देश द्वेष की भावना ना हो। समझ में आया? फैमिली लॉज क्या है, समझ में आया? फैमिली लॉज में अगर शादी, भाई मैंने क्या कहा, सब धर्म अपना अपना अलग अलग क्या प्रावधान है, शादी का, फिर डाइवोर्स का, लेकिन ऐसा अगर किसी धर्म में है कि कहीं पे इक्वलिटी नहीं मिल पा रही है, वहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। क्योंकि न किसी, भारत जो है न तो किसी धर्म ग्रंथ से चलेगा, ठीक, न तो किससे चलेगा, इस्लामिक किताब से चलेगा। भारत न तो शरीयत कानून से चलेगा, भारत चलेगा तो सिर्फ किससे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा, हमारे प्रेम्बल में जो लिखा है उससे चलेगा। यहाँ पे सबको अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे अगर महिलाओं के साथ वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन या क्या हो, प्रोहिबिट हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम लॉ पास कर सकते हैं। कम्युनिज्म का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो फॉलो करता है। When we follow a one particular religion, that is called a communalism. हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक धर्म को ही बढ़ावा दें, दूसरा कोई धर्म हमारे लिए, बाकी सारा धर्म क्या हो, व्यर्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिज्म। मीन्स हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कोई एक धर्म की ही हायरार्कियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुज़म है, तो हिंदुज़म के लिए हम कहते हैं कि नहीं, जो भी है सब कुछ किसमें है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुज़म में ही है, और बाकी सारा धर्म क्या है, सारे धर्म को हम नकार दें कि जो भी है सारे क्या है, हमारे ही धर्म के लोग। क्या ये सही है? नहीं सही। क्यों? क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके चलना हमारे लिए सही नहीं, जो कि क्या करता है, आगे चल के कम्युनल राइट्स का एक तो बीज बोता और सीढ़ी है कम्युनल राइट्स। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कम्युनल राइट्स का मेन मोटिव क्या होता है, टू सुपीरियर द
वन रिलीजन। कोई बार होगा ना, किसी एक ही धर्म को क्या करना, सुपीरियर दिखाना ही क्या कहलाता है, कम्युनलिज्म। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है बच्चा कम्युनलिज्म का, कि जो भी है कोई एक ही धर्म को फॉलो करे। किस धर्म को? एक धर्म को, वही धर्म को माने भी हो। किसको माने? एक धर्म को फॉलो करे और एक ही धर्म को माने। ये हमारा क्या होगा, कम्युनलिज्म यही होगा। ठीक, समझे? तो कम्युनलिज्म जो है वो क्या कर रहा है आगे। अब कम्युनलिज्म डिफरेंट पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है कम्युनलिज्म स्टार्ट फ्रॉम स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स मीन्स एक कंपार्टमेंट हो जाता है। जैसे स्टेरियोटाइप्स मीन्स एक ही धर्म जो है सब, इसका मेन मोटिव ये है किसी एक धर्म को ही आगे बढ़ाना, वही सबसे सुपीरियर होना, उससे बढ़ के हमारे लिए कुछ न होना। यही क्या कहलाता है, कम्युनलिज्म कहलाता है। किसी एक धर्म को, क्या जो वोटिंग होती है किसी एक धर्म से ही हो जाएगी? जो वोटिंग है, अगर किसी को सत्ता में आना है, कोई राजा बनना चाहता है, सॉरी मतलब MLA MPs या चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई एक धर्म को लेके वो बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जब वो नहीं बन सकता, फिर भी वो किसकी बात करता है? किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात करता है। ये सही है हमारे समाज में कि गलत? कैसे सही है? कैसे गलत? अगर सही कह रहे हैं तो कैसे है, और गलत है तो कैसे गलत है? गलत इसलिए है कि भारत में अलग अलग धर्म फॉलो किया जाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, किसी एक धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेरियोटाइप्स मींस कि एक ही चीज़ पे क्या करना, रिलाई कर जाना। मीन्स अगर हिंदुस्तान है तो यहाँ पे क्या हिंदुज़म ही, अगर मान लो हिंदुस्तान में बस हिंदुओं को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाए, सारे जो लॉ बने सिर्फ हिंदुओं के लिए बने, मुस्लिम को नहीं देखा जाए, ईसाई को नहीं देखा जाए, क्रिश्चियन को, मतलब तुम्हारे जैन को, बौद्ध को, पर्शियन को, ज्यूज को, किसी को कोई राइट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सारे लॉ बनाए जाए, क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका में किसके लिए हमेशा कानून बनाया गया? बुद्धिज्म कम्युनिटी थी वहां पे ना, तो जो भी लॉ बनाई जाती थी श्रीलंका में, क्या केवल बुद्ध थे? नहीं, वहां पे क्या थे? सिंघाला और तमिल दो थी ना। तो हिंदुज्म कुछ जैन को क्या कहते हैं, इस्लाम भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे, और कौन था बच्चा? क्रिश्चियन भी थे कुछ, हाँ, कुछ मुस्लिम थे, कुछ क्रिश्चियन थे, कुछ तमिल थे जो तमिल मतलब मान लो हिंदू को फॉलो करते थे। तो इनके साथ क्या होता था, स्टेरियोटाइप होता था कि अलगाव का भाव होता था कि नहीं होता था ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको बढ़ावा दिया जाता है? बुद्धिज्म को। आपने चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ा ना, पक्का? नेक्स्ट अगला पाकिस्तान है। पाकिस्तान किस धर्म को फॉलो करता है? इस्लाम, मुस्लिम धर्म इस्लाम को। तो क्या सिर्फ यहाँ पे इस्लामिस्ट रहते हैं, सिर्फ मुस्लिम रहते हैं? नहीं, हिंदुज़म रहते हैं। अब सोचो कि जिस पाकिस्तान में बंटवारे के समय 23% जनता थी हिंदुज़म मतलब और माइनॉरिटीज़ की, आज वहाँ पे 3% बची है।
या तो कन्वर्ट हो गए, या तो वहां से भाग गए, या तो मार दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पाकिस्तान किस धर्म को फॉलो कर रहा है, इस्लाम को। और भी धर्म है, मान लो हिंदुज्म है, लेकिन यहाँ पे हिंदुज्म के साथ क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना। हाँ, इसके बाद अगला है ब्रिटेन है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन किस कंट्री किस धर्म को फॉलो करता है, क्राइस्ट, क्रिश्चियन है ना ब्रिटिशर्स। वहां पे किसकी मेजोरिटी है, क्रिश्चियन की है, तो वहां पे सबसे ज्यादा किसके लिए लॉ बनाए जाते हैं, क्रिश्चियन। क्या यही भारत में हिंदू के लिए लॉ बना सकती है भारत सरकार? काहे? इंडिया, कल आज ही मैंने बताया था, इंडिया इज द डाइवर्स कंट्री। इंडिया इज द डाइवर्स कंट्री। कंट्री का मतलब इंडिया में बहुत सारी क्या है, भिन्नताएं हैं। विभिन्नताएं बहुत ज्यादा, जिसके कारण भारत में एक ही धर्म नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन है। तो जब डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन है तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होगा, बताओ। तो डिफरेंट टाइप्स कम्युनल है। तो जब कम्युनलिज्म अलग अलग प्रकार के हैं, हम किसी एक धर्म को, अगर हम किसी एक धर्म के लिए अगर कानून बनाते हैं तो वहां पे चांस होगा कि कम्युनल राइट्स ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तीन समझ में आया ना? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कम्युनलिज्म का एक सबसे जीता जागता उदाहरण क्या बचा, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान। पीआई रहेगा ना, भूल जाएगा, देख लेना, पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, ये किस बेस पे हुआ, कम्युनलिज्म के बेस पे हुआ। तो जब रिलीजन के बेस पे हुआ ना, तो जब ये रिलीजन के बेस पे ये पार्टीशन हुआ तो इसमें कहा जाता है कि मोर देन 5 मिलियन पीपल आर कैजुअलिटीज, मीन्स 50 लाख लोगों से ज़्यादा क्या हो गई, 50 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई इसी कम्युनल राइट्स में। सोचो, अलग होते समय किसी को पता ही नहीं, एक रेड क्लिफ आता है, एक लाइन मारता है कि इधर पाकिस्तान हो जाएगा, इधर इंडिया हो जाएगा, इधर वेस्टर्न पाकिस्तान हो जाएगा। सोचो, और राती में मार शुरू, वहाँ मूडी उनका काट रहे हैं, वहाँ कट रही है ट्रेन, लाहौर से दिल्ली तक ट्रेन लाश भर के आई थी, बताया था ना। सोचो वही, ये हाल का भारत कम्युनल राइट्स में। तो कम्युनल राइट्स में ज़्यादातर चांस होता है कि दंगे होने ही, अगर किसी एक को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो।
वही आपने देखा होगा इजराइल में हमास, गाजा, फिलिस्तीन खूब हो रहा है, इजराइल अकेले मान रहा है। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितनी कंट्रियां हैं सब कौन सी कंट्री हैं? सब इस्लामिक कंट्री हैं। सब कौन सी कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है। यही एक डॉट सा इजराइल है, डॉट एक छोटा सा इजराइल कंट्री बना। वो भी कब पैदा हुआ? 1948। किसने पैदा किया? अमेरिका ने। क्यों पैदा किया? ये जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनको नज़रअंदाज करके आ रहे हैं। आज फिलिस्तीन जो गाजा है उसको सबसे ज़्यादा कौन सहारा कर रहा है? ईरान सेंसर वाला पैसा वापस किया अमेरिका ने, और उसी पैसे के दम पे आज ईरान किसकी मदद कर रहा है? ईरान मदद कर रहा है फिलिस्तीन की, वहाँ के जो टेररिस्ट है वहाँ की मदद कर रहा है। समझे? तो यही इनको भी बनाने में ब्रिटिश ज़्यादा नहीं, मेन है अमेरिका। भारत को बंटवारे में मेन रोल अदा करता है अमेरिका, कहने के लिए पाकिस्तान। यही अमेरिका 1971 में भारत को देखना नहीं चाहता। 1965 के बाद में यही अमेरिका, ये 1999 में यही अमेरिका फ़ोन करता है यहाँ पे अटल बिहारी जी को, पाकिस्तान कह रहा है कि मैं परमाणु बम मार दूँ। अटल जी ने कहा ऐसा है, कह दीजिए कि हम आधा भारत समझते हैं ख़त्म, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। सोचो। तो कम्युनिज्म क्या है? बंद करो। कम्युनिज्म समझ में आया? अगला है सेक्युलर स्टेट। कम्युनिज्म के बाद क्या है बच्चा? सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट में मैंने अभी आपको बताया सेक्युलर स्टेट मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया ना, पाकिस्तान है, श्रीलंका बुद्धिस्ट को फॉलो किया, पाकिस्तान किसको? इस्लाम को फॉलो किया, ब्रिटिश किसको फॉलो करता है? क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। लेकिन भारत जो है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं फॉलो कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है? भारत इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब धर्मनिरपेक्ष, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेके नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर किसी एक धर्म को लेके चलेगा तो कम्युनल राइट्स होने का ज़्यादा चांस होता है। इसीलिए हमारे यहाँ संविधान बनाया गया है। एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल राइट्स है क्या? हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो भारत में कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं है कि हम इसी धर्म के मतलब अनुयायी। ठीक, इंडिया में किसी एक धर्म को नहीं माना जाता। तो उसमें क्या है? पहला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है बच्चा? कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक धर्म को मानने की, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? यू शुड हैव टू बी प्रोपोगेट योर सेल्फ फॉर योर रिलीजन। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं कि चाहे जो धर्म। अब हिंदुज़म है, हिंदू है, हिंदू अपना धर्म कितना अच्छा प्रमोट करते हैं। चाहे दिन में 75 बार पूजा करो, चाहे 100 बार पूजा करो, कोई तुमसे कहने आता है?
हिंदू में क्या, जैसे हिंदुज़म कितना अपने धर्म को प्रमोट करने के कितना अच्छा काम करे, जैसे राम कथा कहवा दिया, श्रीमद् भागवत कथा कहलवाया, रामायण कहलवाया। तो उसमें अब तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि पर्शियन हो कि कोई भी धर्म के हो, आप अगर वहाँ पे गए हैं आपको भगाया नहीं जाएगा, या पूछ के कि जांच के कि वहाँ पे नहीं बुलाया जाता। क्या और भी कोई ऐसा करता है? इस्लाम में मस्जिद में ऐसे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। कि आप अगर इस्लामिक नहीं हो तो आपको नहीं जाना है। तो जब आप अपने धर्म को किस हिसाब से दिखा रहे हैं, एक दूसरे मतलब उसको खोल दे रहे हैं पूरी जनता के सामने, तो वो धर्म क्या करेगा आगे? उसका एक प्रकार से वो क्या हो रहा है, प्रोपोगेट हो रहा है, मतलब अपना क्या दिखा रहा है वो, मतलब हम अपने धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं, ये हमारा राइट्स है। लेकिन किसी को फोर्सफुली जबरदस्ती हम अपने धर्म में नहीं मिला सकते। अगला, किसी भी धर्म के हिसाब से पहला प्रोपोगेशन ऑफ द प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन। प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन का मोटिव क्या है कि प्रमोशन करना, किसका? अपने धर्म का। फोर्सफुली नहीं, किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराना है, ये हमारा संविधान कहता है। दूसरा, किसी के धर्म के हिसाब से उसको क्या करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। प्रोहिबिट इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी रिलीजन। किसी के धर्म के हिसाब से उसको क्या करना है, काउंटर नहीं करना। ये नहीं कि हाँ आप ये इस धर्म के हो, हाँ चलो आपके साथ हम क्या करते हैं, दूसरे व्यवहार करें, ऐसा नहीं करना। आप सारे धर्म को एक मतलब इन आई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द रिलीजन आर इक्वल। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, माइनॉरिटियों को क्या दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। ठीक। अगला है आपका, किसी भी रिलीजन को, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में कम्युनिटी, मान लो कि किसी भी धर्म है, मान लो कि हिंदुज़म है, किसी का धर्म क्या है, हिंदुज़म में लिखो, हिंदुज़म है। हिंदुज़म में एक सबसे गलत अवधारणा थी क्या, अनटचेबिलिटी। जैसे सरकार कहती है कि किसी भी धर्म को अगर कहीं धर्म में पार्शियलिटी हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं इक्वलिटी में लैकनेस है, तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार उनको इक्वल राइट्स दे सकती है। तो सबसे ज्यादा पार्शियलिटी क्या था बच्चा, सबसे ज्यादा पार्शियलिटी था अनटचेबिलिटी, अछूत। अछूत का मतलब अगर वो किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का था, उसको उस गांव में उस कुएं पे पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस तालाब में जाने का अधिकार नहीं था, किसी अच्छे घर मतलब बड़े जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे या सामंतवाद के घर बैठने का अधिकार नहीं था उसको। जब भी बैठो जमीन पे बैठो, अपना जो स्लीपर या जूता जो भी पहने हो उसके घर के बाहर भी उतार के वहीं गेट पे ही खड़े रहो। डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था? आज नहीं है, आज फिर भी आज कितना कम है, आज इतना ज़्यादा होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडिया धीरे धीरे अर्बनाइज्ड कंट्री में जा रहा है, मतलब शहरीकरण बढ़ रही है। तो शहरीकरण हो रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ शहर बना, तो जब अर्बनाइजेशन हुआ तो वहाँ पे क्या आ गई, धीरे धीरे इक्वलिटी। आज किसी जगह पे जो बम्बई वगैरह, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात कमाने जा रहे हैं, वहाँ पे धर्म या जाति कुछ थोड़ी ना कहते हैं हाँ आप इस जात के हो, नहीं मैं आपको नहीं रखूँगा, आप इस जात नहीं ना, ऐसा नहीं है। वहाँ सबको इक्वल राइट्स है कि नहीं है? वहाँ पूछ कर रहे हैं अच्छा आप इस जात, नहीं मैं आपको नहीं रखूँगा, आप तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल जात, नहीं, वहाँ पे सबको अधिकार है, सब वहाँ जाके काम कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए अनटचेबिलिटी का जो एक जो हमारे समाज में इविल था, ये एक प्रकार से क्या था, इविल, इल समझ लो, रोग, उसको खत्म किया गया। किसके द्वारा? ये खत्म किया गया सरकार द्वारा, इसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन लाया। ठीक,
जिसको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा जाता है? राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे कुछ है ना, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में किसी का आप शोषण नहीं कर सकते। नहीं तो कितना इनके साथ दुर्व्यवहार होता है, इनको खाने को नहीं दिया जाता था, इनसे दिन रात काम करवाया जाता था, बड़ी समस्याएं होती थी। ठीक, ये समझ में आया? 3 पॉइंट, 2 पॉइंट। हाँ, एक ये, दूसरा मैंने क्या बताया, इससे पहले एक पॉइंट बताया था ना, एक प्रोपेगेट का बताया, दूसरा क्या बताया, मतलब लिखा नहीं तो भूल गए। प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन फॉर देयर रिलीजन या फॉर देयर कम्युनिटी, या किसी कम्युनिटी के हिसाब से उसको प्रोहिबिट नहीं करना है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। तीसरा, अगर वो किसी जाति समुदाय का है उसके साथ भेदभाव नहीं करना। आया समझ में? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, यू ऑल नाउ ना। यहीं से कम्युनलिज्म क्या होता है, खत्म होता है। और किसी को भी अगर ज़रूरत है कम्युनलिज्म की तो भारत छोड़ के और कहीं भी कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, एक कैसी कंट्री है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो अगर इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री है तो जाहिर सी बात है इंडिया में किसी भी धर्म का प्रमोशन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर धर्म का हाई लेवल पे सरकार के द्वारा प्रमोशन नहीं किया जाएगा। जब भी होगा बैलेंस करके चलना। क्यों हाँ, किसी, मैंने क्या बताया, किसी एक धर्म में किसी समुदाय को अगर क्या किया जाता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो सरकार का काम है कि उस डिस्क्रिमिनेशन को हटा के वहाँ पे इक्वलिटी को लाना है। मीन्स ऑल पीपल्स आर इक्वल आइदर एनी रिलीजन, वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसको क्या करना है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो भाई बीजेपी का ये नारा है, मेरा नारा नहीं। तो क्यों बीजेपी इतना काम क्यों करती है? उसका मेन मोटिव क्या है, वोट बैंक। हाँ, अभी आगे पार्टी के बारे में बताऊंगा, कास्टिज्म को कैसे प्रमोट किया था। चलो जाने को कल पढ़ाएंगे कास्टिज्म। एक टॉपिक ये बच रहा है, कास्टिज्म, कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट। हाँ।